और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ से मिल रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से खबर मिल रही है, जहां दुर्गा विसर्जन के दौरान दो पक्षों की भिड़ंत हो गई है, जिसके बाद जमकर दोनों पक्ष के बीच पथराव हुआ है। यहां तक कि विसर्जन में लगे वाहनों और डीजे पर भी जमकर तोड़फोड़ की गई है। तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हम आपको बता रहे हैं, देखिए किस तरह से यहां पर तस्वीरें जो है वो सामने आई हैं। बिलासपुर में हर साल दशहरे के दूसरे दिन पूरे शहर में एक साथ झांकी निकालकर दुर्गा विसर्जन किया जाता है। बीती रात से ही शहर के गोल बाजार से लेकर पचरी घाट तक विसर्जन की तैयारी की गई थी। इसी दौरान राजनीतिक और सामाजिक तौर पर झांकियों के स्वागत की व्यवस्था भी बनाई गई थी, लेकिन कैसे दो गुट आमने सामने हो गए, तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। जयप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए। जयप्रकाश, बिलासपुर की तस्वीर देख रहे हैं हम, पत्थरबाजी, कई लोग घायल हुए हैं, आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई? देखिए, लगातार छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। दुर्ग और बिलासपुर में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो है बीजेपी आरोप लगा रही है। जिस तरह की ये घटना बिलासपुर की तस्वीरें बता रही है, दो समुदाय के लोग जो है, ये समिति के लोग दुर्गा विसर्जन करने गए थे। ये हिंदू समिति के ही लोग हैं, अलग अलग समिति के लोग दुर्गा विसर्जन करने गए थे, लेकिन आगे दुर्गा जी और पीछे दुर्गा जी विसर्जन को लेकर दो गुटों में आपस में इतनी तानातानी हो गई कि पथराव की स्थिति बनी और दोनों गुटों के लोगों ने जो है जमकर पथराव किया और पथराव में लगभग जो है 20 से 25 लोग घायल हुए। तो कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान है कानून व्यवस्था पर कि जिस तरह से पुलिसिंग की सही व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि ये जो घटना है वो बिलासपुर के कोतवाली थाने से महज जो है 500 मीटर की दूरी पर पूरी घटना हुई है और पुलिस यहाँ पर मौजूद नहीं थी, जिसके कारण जो है इस तरह से पथराव हुआ। और कहीं ना कहीं जो तस्वीरें हैं वो दिखा रही हैं कि लोगों को किसी भी तरह का कानून का डर नहीं है, पुलिस का डर नहीं है। लोग जो है एक दूसरे को पत्थर मार रहे हैं। जयप्रकाश, अब बने रहिए हमारे साथ, एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। देखिए, बिलासपुर की तस्वीर है, छत्तीसगढ़ में किस तरीके से पत्थरबाजी हुई। दो ग्रुप जो कि दुर्गा विसर्जन करने के लिए जा रहे थे वो आपस में भिड़ गए। इसके बाद नौबत ऐसी आ गई कि पत्थरबाजी होने लग गई और बताया ये जा रहा है कि ये सिर्फ जो पत्थरबाजी है ये पुरुष ही नहीं कर रहे थे, बल्कि महिलाओं ने भी अपने हाथ में पत्थर उठा लिए और एक दूसरे पर पत्थर मारने लगे। पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी पत्थर चला रही थी। इस दौरान दर्जन भर से अधिक लोगों के सर और शरीर के अन्य भागों में चोटें आई हैं। कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बातें करने वाली पुलिस और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो अब सवालों के दायरे में हैं। पत्थरबाजी के दौरान लोगों को भी चोटें आई हैं, जो लोग इस पत्थरबाजी में शामिल नहीं थे, क्योंकि दूर दूर से दुर्गा विसर्जन करने के लिए लोग रात भर सड़क के किनारे बैठकर झांकियां देखते हैं। जाहिर सी बात है जयप्रकाश, जब झांकी निकलनी थी तो क्या व्यवस्थाएं वैसी नहीं की गई थी? क्योंकि यहाँ पर जब लोग पत्थर एक दूसरे के ऊपर मारते नजर आ रहे हैं तो पुलिस या पुलिस का कोई भी अधिकारी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। तो जब पूरे शहर में इस तरीके से झांकी निकलनी थी तो व्यवस्थाएं कहाँ की गई थी? करती है, लेकिन ये तस्वीरें दिखा रही है, इस तस्वीर से साफ समझ में आता है कि कहीं न कहीं उनके दावों में जो हकीकत होनी चाहिए वो नहीं है, क्योंकि कई 15 से 20 मिनट तक जो है पथराव होता रहा है। महिला पुरुष जो है एक दूसरे के ऊपर पथराव करते रहे और यहाँ से जो कोतवाली थाना है वो महज जो है 500 मीटर की दूरी पर है, लेकिन यहाँ पर पुलिसिंग की व्यवस्था नहीं थी। हालांकि जो पुलिस के अधिकारी हैं वो दावा कर रहे हैं कि पुलिसिंग की पर्याप्त व्यवस्था थी, लेकिन अगर पुलिसिंग की पर्याप्त व्यवस्था थी तो क्या लोगों को कानून का डर नहीं है, पुलिस का डर नहीं है कि इस तरह से कानून का डर नहीं है? वही तस्वीरों में तो यही नजर आ रहा है जयप्रकाश, क्योंकि अगर पुलिसिंग की व्यवस्था रही होती तो यहाँ पर पुलिस के अधिकारी भी नजर आते इन तस्वीरों में। बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रकाश तमाम जानकारी के लिए।